प्रेज द लॉर्ड। आप लोग तैयार हैं सेकंड सेशन के लिए? प्रेज गॉड, हालेलुया। बोलिए मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी फॉर द वर्ड। मैं वचन के लिए तैयार हूँ। प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति। ओके, तो हम लोग कहाँ पर थे? इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और 3 वचन। छोटी सी प्रार्थना करेंगे, वचन में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस समय के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरी अगुवाई के लिए। धन्यवाद प्रभु इन बहुमूल्य लोगों के लिए प्रभु, जो अपने समय को निकाल कर तेरे भवन में आए परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इनके जीवन में तेरा प्रकाश है पिता परमेश्वर, वो अधिकाई से बढ़ रहा है प्रभु। यस लॉर्ड, तेरा वचन अधिकाई से और अंदर आत्मा में उतर रहा है प्रभु। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तेरा वचन स्वतंत्रता को ले आता है परमेश्वर, और सारे बंधनों को तोड़ देता है। Let your anointing be flowing in this place. तेरा अभिषेक इस जगह में उस सोते के समान बहने पाए, क्योंकि तेरा अभिषेक जुए को तोड़ता है। आज हर एक जुआ टूटेगा यीशु के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे गाढ़े अभिषेक के लिए, तेरी गाढ़ी महिमा के लिए। Your weighty glory, your weighty presence, Lord. Your kabod, your shekinah. Thank you, Lord, for the shekinah glory. Thank you, Lord, for the kabod glory. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. प्रभु अपने वचन को तू चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा तू प्रमाणित कर, प्रभु यीशु के नाम में। Praise God. तो हमने अभी तक क्या सीखा कि वचन क्या है? हमारे विश्वास का नींव है। परमेश्वर का वचन हमारे विश्वास का नींव है। हर एक बात परमेश्वर के वचन से हमको निकालना है। क्या करना है? निकालना। अगर हम कोई चीज की जरूरत है, वचनों में ढूंढना है क्या लिखा हुआ है। चंगाई चाहिए, वचन को लेना, चंगाई के वचनों को लेना है, उसका लिस्ट बना लेना है और उसको बोलना है। क्या करेंगे? हम बोलेंगे। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? बोलता है। जब परमेश्वर को कुछ क्रिएट करना होता है, रचना करनी है, तो क्या होता है? क्या करता है परमेश्वर? बोलता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? बोला। शैतान जब आया तो प्रभु यीशु मसीह ने वचन को बोला। याद रखना, शैतान भी वचन बोलता वापस। बोला था क्या? बोला था ना। शैतान जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया परीक्षा करने के लिए, मत्ती 4 में पढ़ते हैं, तो शैतान ने भी वचन को बोला। लिखा है कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे, है ना। तो शैतान वचन जानता है, ये मत समझना शैतान वचन बोलेगा। तो इसलिए उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? वर्ड। किससे? शैतान से ज्यादा हमको मालूम होना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारी विश्वास में नींव तभी पक्की होगी जब हमारी नींव वचन में पक्की। विश्वास कैसे आता है? और सुनना। प्रेज गॉड। कहां लिखा है? रोमियो 10। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। अभी आप सुन रहे हैं किसको? मेरे को सुन रहे क्या? नो, मेरे को नहीं सुन रहे, आप वचन को सुन रहे हैं। जब आप वचन को सुन रहे हैं तो क्या हो रहा है? आपके कान से अंदर जा रहा है, स्पिरिट में, आत्मा में। वहां जाके क्या कर रहा है? वो खाली नहीं जाता, वो काम कर रहा है। क्या कर रहा है? आपको बदल रहा है। लेकिन आपको क्या करना है? अपना पार्ट करना है, उसको सहयोग करना है। आपको बदलने में वचन, अगर हम अपना पार्ट नहीं करेंगे तो परमेश्वर उसका पार्ट कभी नहीं कर पाए। हमें अपना पार्ट करना है, अपना रोल करना है। हमें क्या करना है? उसके वचन को लेके उस पर मनन करना, उस पर समय देना। अब कुछ लोग बोल सकते हैं वचन पढ़े तो बोरिंग लगता है यार, बहुत समझ में नहीं आता, नींद आती है। बोलते हैं ना लोग? बोलते हैं कि नहीं बोलते? सही बोल रहे हो। कुछ लोग बोल सकते हैं, सबके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। लेकिन जब हम नए नए होते हैं, खासकर उस समय में वचन पढ़ते समय कुछ लोग सोने नींद आने लगती है ना। क्यों आती है? चेलों को नींद आई थी? आई थी। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गए, उधर चेले सो गए। तब यीशु मसीह ने क्या बोला? आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर को क्या करना? ट्रेन करना है। ट्रेन कैसे करेंगे? घूम फिर के बाद कहां पे आई? वचन पे। प्रेज द लॉर्ड। अपने माइंड को, अब शैतान माइंड में डाल रहा है, नहीं यार ये नहीं होगा तेरा, तू कुछ नहीं हो सकता। क्या बोल रहा है? नो डेविल, नो शैतान, नहीं, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं मसीह में सब कुछ। जब वचन पढ़ते समय नींद आए, क्या बोलना है? मैं
मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। मैं वचन पढ़ सकता हूँ, मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर सामर्थ्य है। क्योंकि आप वचन नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा आपके जीवन में, आप कहीं नहीं आगे बढ़ेंगे। मैं लिख कर दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर, 1000 रुपीज के स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकता हूँ। यदि आप वचन नहीं पढ़ेंगे कुछ भी नहीं होगा, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। यदि आप वचन नहीं पढ़ेंगे, उस पर मनन नहीं करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे नहीं, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे मसीह जीवन में। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, मैं सच्चाई बताता हूं, क्योंकि ये वचन जीवन का वचन है। ये वचन हमको बदलता है, ये वचन उसका स्वरूप है, यीशु मसीह का। दिस इज द वर्ड, जीसस इज द वर्ड, क्योंकि यीशु वचन है और वचन ही वो देहधारी हुआ, वचन ही जो हमारे बीच में आया है ना। आज से 2023 साल पहले प्रभु यीशु आया ना। इमेजिन करो, प्रभु यीशु मसीह जो संसार का स्वामी सृष्टिकर्ता, जिसने सब कुछ बनाया, वो एक स्त्री के गर्भ में आया। इमेजिन करके देखो जरा, परमेश्वर किसी चीज में समा सकता है क्या? उसने अपने आप को छोटा किया। वो इटर्नल वर्ड अपने आप को छोटा किया, किसके लिए? बाइबल कहती है वो शून्य हो गया और उस महिमा के सिंहासन को छोड़ के वो शून्य हो गया, ताकि हम लोग क्या हो जाए? हम लोग उसके साथ बैठाए जाएं आत्मिक दायरे में। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे जरा। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 वचन जल्दी से पढ़ेंगे। Ephesians chapter 2 verse 1। उसने तुम्हें भी जिलाया, हाँ, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हाँ, अभी ध्यान देना, जब हम पापों में मरे हुए थे, यीशु मसीह ने, जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब बपतिस्मा लेते हैं तो हमारी जो पुरानी देह है वो नीचे जाती है, और जब बपतिस्मा लेके ऊपर आते हैं तो मसीह में नए बनते हैं। हमारी आत्मा नई बनती है। शरीर बनता क्या नया? जैसे आप पहले दिखते थे अभी भी दिखते, नया जन्म पाने। मैं जैसा दिखता था वैसे अभी भी दिखता हूं। शरीर में कुछ नहीं हुआ, माइंड का हुआ कि जैसा पहले सोच रहे थे वैसे सोचते रहते ना। हम सोचते कि नहीं सोचते? लेकिन जब हम वचन से अपने माइंड को टाइट करते, कसते, वचन पतरस में लिखा, पहला पतरस, कि अपने वचन की कमर को कसो। कितने लोग स्क्रू ड्राइवर देखा, स्क्रू को ऐसे टाइट करते ना अपन, इधर टाइट करना वचन से, माइंड को, विचारों को। शैतान बोला तू कुछ नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं। इट्स बिटवीन मी एंड माय गॉड, ये मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में। शैतान यहां से जा भाग। कई बार हम खुद भी सोचते हैं नेगेटिव, तो अपने माइंड को देखिए, 2-3 तरीके से बात होती है। शैतान हमसे बात करता है हमारे विचारों में, परमेश्वर हमसे बात करता है विचारों में नहीं, आत्मा में। याद रखना। और हम खुद भी जो है गलत विचारों को सोचते हैं। तो हमें, जब हम नया जन्म पाते हैं, हमारी आत्मा का नया जन्म पाते हैं, और वचन कहता है कि हम मसीह में जो पहले कुछ भी नहीं थे, परमेश्वर ने हमको बहुत कुछ बना दिया और अपने साथ कहां बैठाया? अभी हमने पढ़ा, उठाया और स्वर्गीय स्थानों में। प्रभु यीशु मसीह कहां बैठा? परमेश्वर के दाहिने हाथ। दाहिने हाथ पे कौन बैठता है? दाहिने हाथ पे कौन बैठता है? आज यदि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है तो उनके राइट हैंड पे कौन बैठता है? कौन बैठता है? कोई तो भी बोल रहा है। हाँ, अमित शाह क्यों बैठते? बिकॉज ही इज द होम मिनिस्टर, नंबर 2 पोजीशन। परमेश्वर के दाहिने हाथ पे कौन बैठा है? प्रभु यीशु मसीह। वहां कोई नंबर 2 नहीं है, दे आर वन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वो एक है। लेकिन परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पे यीशु मसीह बैठा, और हम उसके दाहिने हाथ पे कौन बैठा है? कौन है? 6 2 का 6। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ। किसको मैं उठाया और बैठाया भाई? किसको? हमें, विश्वासी को। हम यहाँ बैठे शारीरिक रूप से, आत्मा में कहां बैठे? परमेश्वर के। प्रेज गॉड। दिस इज द वर्ड्स।
ये प्रकाशन है, ऐसे पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम मेडिटेट करेंगे तब हमको पता चलता है कि हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं, हम लोग राज्य करते हैं वहां से। दैट्स द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, दैट्स द पोजीशन ऑफ रेन। हम वहां राज्य करते हैं, वहां कहां से? उस पोजीशन से। लेकिन यदि हमें ये पता नहीं होगा, मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश होगी, हमें पता ही नहीं होगा कि हम मसीह के साथ अधिकार की पोजीशन में बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वहां से हमें क्या करना? अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना है। रोमियो 5:17 पढ़ेंगे, रोमियो 5:17 जल्दी से, रोमियो 5:17, रोमन्स 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन के राज्य रहेंगे। के लिए राज्य रहेंगे नहीं, राज्य करेंगे। किसके लिए बोल रहे हैं? हमारे लिए। ये पत्रियां किसको लिखी गई? विश्वासी को लिखी गई। अन्य जाति को लिखी गई क्या? नहीं। किसके लिए लिखी गई? विश्वासियों के लिए लिखी गई। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? बोलिए, मैं राज्य कर रहा हूं मसीह के साथ। तो राजाओं का जीवन हमको जीना है। कैसा? भिखारी का जीवन नहीं, राजाओं का जीवन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम परमेश्वर की संतान बना दिए गए। प्रेज द लॉर्ड। हमको क्या करना है? शासन करना है। परिस्थिति, मैं तेरे ऊपर शासन करता हूं। गरीबी, मैं तेरे ऊपर शासन करता हूं। बीमारी, मैं तेरे ऊपर शासन करता। क्यों? क्योंकि यीशु ने मुझे अपने साथ बैठाया, मैं उसके साथ। आई एम रेनिंग विद जीसस। मैं यीशु के साथ शासन करता हूं और उसके अधिकार को मैं इस्तेमाल करता हूं अपने जीवन में, जो उसने मुझे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो अब जब प्रॉब्लम आएगी तो हम क्या बोलेंगे? समस्या, मैं तुझसे कहता हूं मेरे जीवन से बाहर हो, क्योंकि तू मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं यीशु के साथ शासन करता हूं। मैं राजाओं के माने जैसे शासन कर रहा हूं। कैसे होगा ये? मेडिटेशन इन द वर्ड। जब हम वचन में मेडिटेट करते हैं, हम अपने अथॉरिटी को इस्तेमाल कर पाएंगे, अधिकारों को, है ना? कभी और समय मिलेगा तो मैं अधिकारों के बारे में भी सिखाऊंगा। व्हाट इज अथॉरिटी? स्पिरिचुअल अधिकार, आत्मिक अधिकार क्या है हमारे बिलीवर्स के पास? विश्वासियों के आत्मिक अधिकारों के बारे में हम सीखेंगे, अगर और अब शाम टाइम मिलेगा, आगे के समयों में भी हम जानेंगे। पवित्र आत्मा किस प्रकार हमारी अगुवाई करता है वो भी हम देखेंगे आने वाले समय में। तो हमें अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है। आपका इट इज नॉट कि सिर्फ जो है कुछ विशेष लोग ही इस्तेमाल, नहीं, यीशु मसीह ने सभी से, हर एक विश्वासी को दिया वो आत्मिक अधिकार। इसको इस्तेमाल करो। बोलो, बोलना है हमको, मुंह बंद करके नहीं रहना, बोलना है। वी हैव टू स्पीक द वर्ड। वचन को बोलना है। जब वचन बोलेंगे चीजें हमारे लिए होंगी। बोलना है, मैं यीशु मसीह के साथ शासन करता हूँ। शैतान तू मेरे और आगे पढ़ेंगे तो ये जो शैतान और दुष्ट आत्मा, ये पैरों के नीचे है, क्योंकि हम लोग कहाँ हैं? मसीह के साथ बैठाए गए, उसके साथ सिंहासनों पर। हम वहां से शासन करते हैं। हम लोग क्या है? हम लोग आज जो स्थिति है उसको देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर मुझे मसीह में कैसा देख रहा है? शासन करता हुआ। हमेशा याद रखना, जैसा मनुष्य का देखना होता है वैसा परमेश्वर का नहीं। परमेश्वर मुझे मसीह में देख रहा है। This is called in Christ revelation. This is called ICR, बाइबल कॉलेज में हम लोग बोलते हैं in Christ revelation. This is मसीह में हम कौन हैं? In Christ. मसीह में हम कौन हैं? मसीह में हम जैवन से बढ़कर हैं। मसीह में हमारे पास आत्मिक अधिकार है। शैतान हमारे पैरों के नीचे है। हम जो बोलेंगे वो हमारे लिए होगा विश्वास से और परमेश्वर के। यदि हम परमेश्वर के वचन के बाहर कोई चीज बोलेंगे तो होगा क्या? परमेश्वर अपने वर्ड को कंफर्म करता है, मेरे शब्द को नहीं करेगा। मयंक विल्सन के शब्द कुछ भी नहीं है। आई एम जीरो, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा प्रभु सब कुछ है। ही इज द वन, आई एम नो वन। मैं आज जो खड़ा हूं उसकी दया से, उसके अनुग्रह से और उसके वरदानों से जो उसने मुझे दिया। उसने मुझे बचाया, पापों से निकाला और आज आपके बीच में मैं हूं। प्रभु मुझे यूज कर रहा है, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है उसकी महिमा के लिए। God has given everything. परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया क्योंकि मैंने उसको अपना जीवन दिया। परमेश्वर वो आपको भी देगा। छोटी सी एक गवाही भी अपनी बताना चाहूंगा। मैं जब क्या बोलेंगे 10 साल का बोल सकते हो, जब मैं 10 साल का था, बचपन से ही वचन उतना, मैं जब छोटा था वचन समझता नहीं था। जब बच्चा था, एक बालक ही था वचन, लेकिन एक मेरी मम्मी बताती थी कि मतलब मैं जब छोटा ही था वचन लेके बैठता था। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं कुछ समझता नहीं था, लेकिन वो बाइबल को मैं छोड़ता ही नहीं था। मम्मी बोलती तू छोड़ता ही नहीं था, उसको लेकर बैठता था
क्या पढ़ता था क्या नहीं वो तू ही जान, तुझे तो पढ़ना भी नहीं आता था। एक 6 साल के बच्चे को 7 साल के बच्चे को कहाँ उतना समझ में आएगा वचन, लेकिन मैं वचन को लेकर बैठ, बिकॉज आई न्यू, कहीं मुझे किसी ने भी नहीं बताया, मैं सिर्फ कलीसिया में जाता था और बचपन से ही मम्मी ने वचन को मेरे अंदर में डाला, वर्ड को मेरे अंदर में, वो वचन काम कर रहा था। मैं नहीं जानता था, मैं तो छोटा बच्चा था, मुझे उतनी समझ नहीं थी, लेकिन वो वर्ड मेरे अंदर में काम कर रहा। गॉड इज ऑलवेज फेथफुल, याद रखना। जब हम समझ भी नहीं सकते, परमेश्वर उस समय विश्वास योग्य रहता है। जब मैं छोटा बच्चा था, उसने मेरे वचनों को मेरे अंदर में डालना शुरू किया। मैं उत्पत्ति निकाल के पढ़ता, यशाया पढ़ता, बाइबल पढ़ता, कुछ समझता नहीं, पढ़ता था, मुझे अच्छा लगता था वो पढ़ना, बट उस समय वचनों की समझ नहीं थी। लेकिन एक भूख परमेश्वर ने डाला, वो डालने वाला वही था, मैं कोई भी नहीं, आई नो वन विदाउट जीसस, यीशु के बिना मैं कुछ भी नहीं, उसके ही अनुग्रह से मैं हूं जो हूं। पौलुस बोलता है ना, आई एम व्हाट आई एम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं जो हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। और एक बात बताना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं आप जहां भी जाए सफल हो? क्या आप चाहते हैं जो काम आप करें उसमें परमेश्वर आशीर्वाद? यदि परमेश्वर का फेवर, उसका अनुग्रह आपके ऊपर ना हो तो आप नहीं कर पाए। वो फेवर को आप बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएं? पहला पत्रस हाउ द फेवर ऑफ गॉड इज इंक्रीज्ड, परमेश्वर का अनुग्रह कैसे बढ़ता है? सॉरी, दूसरा पत्रस, 2 पीटर चैप्टर 1, दूसरा पत्रस पहला अध्याय, उसका दूसरा वचन। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। कैसे बढ़ेगा अनुग्रह? जब तक परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं है, हम कुछ कर पाएंगे क्या जीवन? अनुग्रह का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता? अनुग्रह मतलब क्या हो सकता है? जिस लायक हम नहीं है। वेरी गुड, जोर से बताएं। जिस योग्य हम नहीं है वो स्थान हमें देना। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप जिस योग्य नहीं है, वो परमेश्वर फेवर आपको उस जगह पर रख देगा और लोग बोलेंगे, ओह माय गॉड, दिस मैन वाज, ये तो वहां बैठता था, ये वो बच्चा है, ये है, मैंने तो उसको वहां देखा, ये यहां कैसे? आई एम शॉक्ड। लोग शॉक्ड हो जाएंगे। क्यों? वो फेवर, वो ग्रेस आपको वहां रखेगा, जिसके लिए आप योग्य भी नहीं होंगे। मेरे प्रिय, मैं योग्य नहीं हूं यहां खड़े रहने के लिए, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं खड़ा हूं। आई एम नो वन, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं कुछ भी नहीं, मेरी तरफ कुछ मत देखो, मेरे से कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको, जो भी मिलेगा परमेश्वर ही देगा मेरे द्वारा। बस आई एम जस्ट अ वेसल, मैं सिर्फ एक पात्र हूं जिसको वो यूज कर रहा है। आई एम नो वन, मैं कोई भी नहीं उसके बिना, लेकिन उसमें मैं सब कुछ हूं। मसीह, पौलुस बोलता है ना, मसीह में मैं सब कुछ हूं। अपनी शक्ति से हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप कितना हाथ पर मार लो, देख लो, घूम लो, दुनियादारी सब देख लो, लेकिन यदि परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। तो बाइबल कहती है, क्या फिर से पढ़ना? अनुग्रह परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। कैसे बढ़ेगी? कैसे बढ़ेगा अनुग्रह और शांति? कैसे बढ़ेगा? फिर से पढ़ो। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा। पहचान, परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान कैसे होगी? कैसे होगी? वचन से। परमेश्वर को जानना है तो, पहचानना है तो कहां देखना पड़ेगा? वचन। जब हम वचन में टाइम स्पेंड करेंगे क्या होगा? फेवर, हमारे ऊपर फेवर बढ़ेगा, अनुग्रह बढ़ेगा ही नहीं, मल्टीप्लाई। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन नहीं होगा, मल्टीप्लाई। 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, लाख टाइम्स, करोड़ टाइम्स, मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लाई। डजंट से एडिशन, इट डजंट से एडिशन माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एडिशन नहीं होगा,
मल्टीप्लाई हो, बहुगुणित होगा। 1 का 10, 10 का 100, 100 का 1000। ये क्या होगा? फेवर, फेवर, अनुग्रह। समझ रहे? कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर का अनुग्रह कैसे बढ़ेगा? शांति कैसे बढ़ेगी हमारे जीवन में? परमेश्वर और मसीह की पहचान, परमेश्वर और मसीह की पहचान कहां है? परमेश्वर कहां है? Praise the Lord. Praise the Lord. तो क्या करना है? वचन, मेडिटेशन कैसे करना वो भी देखेंगे आने वाले समय। ओके, तो बाइबल कहती है कि अनुग्रह भी और शांति भी, फेवर, फेवर के ऊपर तो मैं 5 घंटा सिखा सकता हूं, अगर टाइम मिले तो आने वाले समय में हम सिखाएंगे फेवर कैसे बढ़ता है। फेवर क्या है? याद रखना, जब हम कलीसिया में आते हैं हम मोटिवेशन के लिए नहीं आते, हम सीखने के लिए आते हैं। मोटिवेशन क्या है? संसार की चीज है, ये कलीसिया के लिए नहीं। हाँ, बट देयर इज अ गॉडली मोटिवेशन, ईश्वरीय मोटिवेशन भी होता है जो वचन में होता है। ये संसार का मोटिवेशन नहीं होता कि हम किसी स्पीकर को, पब्लिक जो आया, कोई भी आया, उसको सुनने चलेगा, मोटिवेशन आ गया, हम करना हो। वो एक दिन रहेगा, दूसरे दिन गायब हो जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। परमेश्वर के वचन में एक मोटिवेशन है, दैट इज कॉल्ड गॉडली मोटिवेशन, ईश्वरीय मोटिवेशन। जब वो आएगा तब युद्ध सफल होगा। वचन के बिना आप कुछ नहीं, कहीं नहीं पहुंचेंगे, कहीं पे भी हम नहीं जाने वाले, कहीं को एक स्टेप भी हम नहीं बढ़ेंगे यदि वचन नहीं रहेगा। वचन को लेना अंदर, उस पर मेडिटेशन करना और उन वचनों पर चलना, तब ये पूरा कंप्लीट होता है साइकिल। यदि हमने मनन तो कर लिया, मनन तो कर लिया, लेकिन यदि उस पे चले नहीं तो वहां भी सब खत्म हो जाएगा, गाड़ी, हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वचनों पे चलना, that will produce the ultimate results। अब जब हम बोलते वचनों पे चलना, तो हम बोलते हैं प्रभु तेरी व्यवस्था तो बहुत कठिन है, मैं कैसे करूंगा? उसने बोला मैं अपनी आत्मा तेरे हृदय में डालूं, वो तेरे को चलाएगा। अपनी शक्ति से हम नहीं बाइबल फॉलो कर सकते। मैं बता रहा हूं आपको, अपनी शक्ति से आप परमेश्वर के वचन को फॉलो भी नहीं कर सकते। पूरा तो करना तो दूर की बात, किसकी शक्ति से करेगा? पवित्र आत्मा आपको एम्पावर करेगा। संसार में गलत बातें, अपवित्रता, अश्लीलता है, पवित्र आत्मा शक्ति देगा कि उस अश्लीलता से हम दूर हटेंगे। अपनी शक्ति से आप अपनी लतों से भी बाहर नहीं आ सकते। पवित्र आत्मा की पावर, द ड्यूनामिस, प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं जा रहा हूं, लेकिन पवित्र आत्मा आएगा एंड ही विल गिव यू, एंड और तुम स्वर्ग से पावर, सामर्थ पाओगे, लिखा है इन इंग्लिश में आया यू विल रिसीव पावर, एंड द ग्रीक वर्ड इज ड्यूनामिस। ड्यूनामिस ग्रीक वर्ड कौन सा है? ड्यूनामिस। तुम स्वर्ग से सामर्थ पाओगे, और वो सामर्थ के लिए वर्ड कौन सा इस्तेमाल हुआ? ड्यूनामिस। यही ड्यूनामिस शब्द से क्या निकला है? डायनामाइट। डायनामाइट क्या होता है? डायनामाइट ये बॉम्ब में होता है, और जब डायनामाइट की पावर जो होती है वो पूरा विस्फोट होता है। एटम बॉम्ब का सुना होगा सबने, तो उसके अंदर क्या डालते हैं? डायनामाइट। तो डायनामाइट जब फटता है तो क्या? विस्फोट। वैसी पावर पवित्र आत्मा हमको देता है। उस पावर के आगे कोई अपवित्रता, अश्लीलता, कोई पाप या किसी प्रकार की गलत बात टिक सकती है क्या? वो शक्ति देगा हमको, वो एम्पावर करेगा हमको। कैसे करेगा? वचन से, क्योंकि पवित्र आत्मा वही काम करेगा जो वचन के बाहर नहीं करेगा। ठीक है, तो अनुग्रह हमको उन जगहों पर रखेगा जहां हम अपनी योग्यता से नहीं पहुंच सकते। हो सकता है कल कोई टीसीएस कंपनी में यहां से कोई सीईओ खड़ा हो जाएगा, बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई ऐसा बिजनेस परमेश्वर आपको देगा, फुटवेयर का बिजनेस दिया, आप वहां पर परमेश्वर आपको वो बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी देगा, वो फेवर है। आप बोलेंगे मैं कैसे करूं? प्रभु बोलेगा मैं हूं, अच्छा माय फेवर इज अपॉन यू। लेकिन आपको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। यदि आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमें अपना रोल, बोलिए मैं अपना काम करूंगा। मेरा काम क्या है? वचन पर मनन करना और वचन पे चलना। Praise God। और ये कठिन नहीं है। पुराने नियम में क्या होता था कि परमेश्वर ने अपना व्यवस्था दिया, लॉ दिया मूसा को, जिसको हम दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ मोसेस। मूसा की व्यवस्था जो 5 जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, ड्यूटेरोनॉमी एंड नंबर्स। सो उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था में व्यवस्था, ये 5 पुस्तकें जो थी, लॉ दिया परमेश्वर। उस लॉ को परमेश्वर ने दिया, उसके नियम और व्यवस्था को दिया। क्या उसको किसी ने पूरा कर पाया? किया क्या किसी ने पूरा लॉ को? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है।
तो क्या किया परमेश्वर ने? यीशु मसीह को भेजा और उसने हमारी जगह पे वो लॉ को पूरा किया, व्यवस्था को पूरा किसने किया? उसके पुत्र ने किया। जब हम उसको रिसीव करते हैं, परमेश्वर हमको मसीह में देखता है। हालेलुया। परमेश्वर हमको कैसे देखता है? मसीह में देख रहा है वो। आपका नाम क्या है? शुभम। तो शुभम जब आपको परमेश्वर देखता है तो वो शुभम को नहीं देखता, वो क्राइस्ट को देखता है आपके अंदर। हालेलुया। वो मसीह को देखता है आपके अंदर, वो आपके पापों को नहीं देखता, वो मसीह को देखता है। वो हमारी कमजोरियों को नहीं, हाँ वो उसे हमको उसको अपने जीवन से बाहर हर एक कमजोरियों, हर एक गलतियों, हर एक पापों गुनाहों को दूर करना है। हम असफल भी होंगे, कई बार हम गलतियां करेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमें उनसे शुद्ध करें। पहले यूहन्ना 1:9 में दिया गया है, निकालेंगे जब पहले यूहन्ना 1:9 में क्या लिखा है? हम फेल हो सकते हैं, मिस्टेक्स होंगी, गलतियां होंगी, लेकिन पहले यूहन्ना 1:9 क्या कहता है? विश्वासी को बोलता है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये विश्वासी को क्या बोलते हैं? तुरंत, हमेशा याद रखना, जब भी हमसे कोई भी मिस्टेक, गलती, तुरंत क्षमा मांगना प्रभु से, और अपनी फेलोशिप को सही रखना, अपनी सहभागिता को परमेश्वर के साथ सही रखना। ब्रदर एगन थे और जब वो सिखाते थे बाइबल कॉलेज में तो वो बोलते थे बी क्विक टू रिपेंट, क्विक टू फॉरगिव एंड क्विक टू बिलीव। मतलब जल्दी से क्षमा करो, जल्दी से विश्वास करो और जल्दी से पश्चाताप, जल्दी से पश्चाताप करना, जल्दी से क्षमा करना, जल्दी से विश्वास करना। क्विक टू बी क्विक टू फॉरगिव, क्विक टू रिपेंट, क्विक टू बिलीव। क्या होता है? हम जब इस संसार में, हमसे गलतियां होती हैं, तुरंत हमें प्रभु के पास आए, प्रभु मुझसे गलती, प्रभु तू मुझे क्षमा कर। पहले उन्होंने 1:9 के अनुसार मैं अपने पापों को मानता हूं, प्रभु तू मुझे क्षमा कर, और मैं तेरी क्षमा को रिसीव करता हूं, और मैं तेरे साथ फेलोशिप में फिर से और उस गलती को दोबारा नहीं। तो जब भी परमेश्वर उसका भी प्रोविजन किया, तो हम अपने योग्यता से उस लॉ को, उस व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए और व्यवस्था को पूरा किया। और उसने क्या बोला? 6वें वचन में बोलते हैं ना, पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ पूरा हुआ। हमारे बदले यीशु मसीह ने वो पूरा किया। यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बन गया, श्रापित बन गया, ताकि हम आशीषित हो जाएं, हम समृद्ध हो जाएं, हम विजय में चलें। फिर भी हम क्यों नहीं चल रहे? क्वेश्चन वही, अभी ये दिया उसने, लेकिन हम लोग, हमारे जीवन में वो फ्लो क्यों नहीं हो रहा? फ्लो इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम अपने माइंड को, अपने विचारों को परमेश्वर के वचन से नहीं बना रहे, और हम वही थिंकिंग सोचते हैं जैसा हम पहले सोचते। प्रभु ने सब कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन हमारे जीवन में होता नहीं है क्योंकि वचन में हम परिश्रम नहीं करते और उसको अंगीकार करके बोलते ही। जब ये हम बोलेंगे तो ये चीजें हमारे जीवन में होंगी, और हम लोग वचन पे चलते भी नहीं, यहां पर भी हम लोग चूक होते। तो वो क्या करना? सिंपली प्रभु से बोले, प्रभु तू मुझे गाइड कर, तेरी आत्मा के द्वारा तू मुझे चला, वो चलाएगा। आपको फिर कभी वो टेम्पटेशन थॉट्स नहीं आएंगे या गलत विचार नहीं आएंगे, तो आप उसको रेजिस्ट कर दो। विचार आएंगे तो आप उसको रेजिस्ट कर दो, क्योंकि हमारी असली लड़ाई कहां होती है? असली लड़ाई कहां है? माइंड में। जॉयस मेयर का नाम सबने सुना होगा ना? जॉयस मेयर ने एक बुक लिखी थी, बैटलफील्ड ऑफ द माइंड, मन की युद्ध भूमि। मन में लगातार एक युद्ध भूमि चलती है, एक निरंतर एक सोच में, हमारे थिंकिंग कि शैतान कहां काम करता है। शैतान को मालूम है इसको मैं आत्मा में नहीं छू सकता, कहां छूने का? इसको विचारों में घुसो, गलत विचार। हमेशा याद रखना, जब कोई मर्डर करने जाता है, खून करने जाता है, हत्या करने जाता है, तो पहले हत्या कहां करता हूं? पहले वो कहां सोचता है कि मैं मर्डर करने जाऊंगा? कहां सोचता है वो? माइंड में। सीधे जाके कर देता कि हत्या। पाप कहां होता है? पहले। समझ रहे क्या शैतान कैसे काम करता है? क्योंकि हमें अपने शत्रु के बारे में भी जानना जरूरी है कि वो कैसे काम कर रहा है। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय निकालो। पहला कुरिन्थी, अब इसका जवाब हम देखेंगे कि कुछ आदतें हमारी ठीक क्यों नहीं हो रही। बहुत सी ऐसी गलत आदतें हमारे पुराने जीवन में थी, वो अभी भी है, क्यों है? उसका जवाब देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों, 2 Corinthians chapter 10 verse 5।
3 से दूसरा कुरिन्थी 10:3 से। क्योंकि अद्यापि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। बस अब हमारी लड़ाई के हथियार क्या है? शारीरिक नहीं। लड़ाई कहाँ होती है? आज कुछ लोग शैतान से लड़ रहे हैं। अरे शैतान तो पहले हराया जा चुका, उससे हमको क्या लड़ने का? उसके लिए क्या करना है? सिर्फ अथॉरिटी का इस्तेमाल करना। हम शैतान से नहीं लड़ रहे हैं, माइंड। हमारी लड़ाई कहाँ होती है? माइंड। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए। ये गढ़ों का हिंदी में जो आया मीनिंग, गढ़ मतलब कि ऐसे ऊंचे ऊंचे स्थान। गढ़ देखा कि आपने, जैसे कि अपन कहीं पे जाते हैं फॉर एग्जांपल रामटेक वगैरह में, वहां पे क्या ऐसे बहुत से किले वगैरह रहते हैं ना, बड़े बड़े, उसकी दीवारें कैसी रहती हैं? बड़ी बड़ी। उसको बोलते हैं हिंदी में गढ़। ये गढ़ कहां पे बनते हैं? स्ट्रॉन्ग होल्ड, इन इंग्लिश इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग होल्ड। स्ट्रॉन्ग होल्ड मतलब दृढ़ गढ़। कहां बनते हैं? कैसे बनते हैं? शैतान बोला ये चीज कर, ये तेरे को बहुत आनंद देगा। बोले हाँ अच्छा। सो प्राण में बोले, माइंड में हाँ तो सही बात है। पवित्र आत्मा बोले नहीं, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। तो माइंड, सोल क्या बोल रहा है? प्राण क्या बोलता है? माइंड हमारा नहीं, इससे करने से आनंद मिलेगा शरीर। डू इट, करो। फिर क्या होता है? वचन नहीं होने के कारण हम लोग उस बात को करते हैं जो परमेश्वर का वचन। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने माइंड में विचार को घुसने दिया। वहां पे क्या करना? ब्लॉक करना। कई बार क्या होता है, बहुत से लोग शराब की लतों में और अनेक प्रकार की लत और एडिक्शन क्यों हो जाता है? लत क्यों लग जाती है? इसीलिए लगती है क्योंकि हम वो विचार जब अंदर जाता है उसको वहीं ब्लॉक नहीं करते, वहीं पे ब्लॉक करना है। फिर क्या होगा? जैसे ही आप उसको मैं अभी जेनेसिस पे भी आता हूं, जैसे ही आप उसको सोचेंगे वो क्या बनेगा? इमेजिनेशन। आप उसको इमेजिन करने लगोगे, सोचने लगोगे, हाँ यार ये करने से बहुत आनंद मिलता है, ये गलत, परमेश्वर वचन कह रहा है गलत है, लेकिन ये करने से आनंद। क्या किया आपने? माइंड में इमेजिन किया। बाइबल कहती है उसको गढ़ों को ढाना है, वहीं पे उसको ब्लॉक करना, उस विचार को वहीं ब्लॉक करना पड़ेगा। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल टीचिंग मैं जो दे रहा हूं आज। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 1 वचन। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 1 वचन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका की किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। बस परमेश्वर ने क्या बोला था? उसको नहीं, उस फल को नहीं खाना। एक ही आज्ञा दिया था ना। तो शैतान आया वहां पर और उसने क्या बोला? पहले तो वचन को ट्विस्ट किया। क्या परमेश्वर ने सही में बोला है क्या? तो अगर हमारी वचन में ग्राउंडिंग मजबूत नहीं होगी तो शैतान वर्ड को ट्विस्ट करेगा, वचन को घुमा के रखेगा और हम लोग को लगेगा हाँ ये तो सही में लिखा है। कई बार कुछ लोग बाइबल में से कुछ ऐसी निकालते हैं वचन और
बोलते हैं कि ये मतलब वचन को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत। शैतान ने परमेश्वर के वचन को सबसे पहला, क्योंकि शैतान क्या है ना, ओरिजिन कुछ क्रिएट नहीं कर सकता वो, शैतान कुछ सृजन नहीं कर सकता। वो जो सृजन किया हुआ है परमेश्वर, उसको क्या करता है, तोड़ता है, मरोड़ता है, घुमाता है और घुमा के रखता है सामने। ओरिजिनल कुछ नहीं है उसके साथ, कॉपी पेस्ट मारता है सब। सॉफ्टवेयर पायरेटेड है उससे, पायरेटेड सॉफ्टवेयर सब यूज करता और बेवकूफ बनाता लोग, है ना। सो ओरिजिनल कुछ नहीं है उसके पास। और शैतान के लिए बाइबल कहती है इज ए डिसीवर, वो धोखा देने वाला है, झूठ का पिता, गुमराह करने वाला, हत्यारा, भाइयों पर दोष लगाने वाला, ये सब शैतान के नाम है जो बाइबल में। यहां पे क्या किया उसने, चौथा वचन जरा ध्यान से पढ़ना। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। उसके बाद नीचे पांचवा, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया उसने, उसने हवा की इमेजिनेशन को पकड़ रहा है वो, समझ रहे क्या। अब छठा वचन क्या पकड़ा उसने, माइंड। उसने, क्योंकि उसको मालूम था कि ये लोग परमेश्वर ने इनको सील किया है, परमेश्वर ने इनको, ये आत्मा है, आदम और हवा आत्मिक प्राणी है, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाएगा और आदम अधिकार में चलता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको सारा अधिकार दिया था। उसने वो अधिकार पाप करके किसको दे दिया, शैतान को दे दिया। तो शैतान के पास कोई एंट्री पॉइंट नहीं था उसके जीवन में घुसने का। कहां घुसा, छठा वचन पढ़े ध्यान से। अतः जब स्त्री ने देखा, क्या देखा, कहां देख रही है वो, इमेजिनेशन में। शैतान ने बोला, उसने इमेजिन करना शुरू किया। क्या इमेजिन किया उसने, जल्दी, हाँ क्या इमेजिन किया, कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव, देखने में मन भाव, आइज, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। पहला अध्याय, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये परमेश्वर की ओर से। ये टेम्पटेशन उसने घुमा के कहां रखा, माइंड में। तो स्त्री क्या बोल रही है, अब वो इमेजिन करना शुरू कर रहे, पाप करने। ये सब शैतान कैसे गुमराह करता माइंड में, मैं ये आपके सामने ऐसे घुमाता माइंड। हाँ क्या देखा उसने, स्त्री ने, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। बस क्या हुआ यहाँ छठे वचन में, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, इमेजिनेशन। अब शैतान ने उधर बोला, इधर इमेजिनेशन शुरू हो गया। शैतान वही है जो पहले था, उसी तरीके से वो काम आज भी करता है। शैतान का नाम क्या कहती है बाइबल में, डिसीवर, धोखा देने वाला। वो धोखा देता है, सच्चाई उसके पास नहीं, झूठ का पिता, आराम से हत्यारा, ये सब कौन है, शैतान के लिए नाम है जो बाइबल में दिया। विरोधी किसका, बिलीवर का, विश्वासियों का विरोधी। लेकिन हमारे परमिशन के बिना वो कुछ कर सकता है क्या हमको, क्यों, क्योंकि हम मसीह में सील्ड हो गए, सुरक्षित हो गए, पवित्र आत्मा की छाप लगी जब हम यीशु में रहे। तो क्या होगा यहां पर, समझ गए कि इमेजिनेशन में शैतान ने काम करना शुरू किया, उसको सोचवाया उसने। देखो इमेजिन माइंड में, जब तुम खाओगे यू विल फाइंड दिस थिंग, ये होगा। तब उसने इमेजिन करना शुरू किया माइंड कि जब तुम उसको खाओगे वो खाने में कैसा लगेगा, अच्छा, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और ये देखने में क्या है, फल मन भाव है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। परमेश्वर ने तो उसको दिया था ना सब कुछ, सिर्फ एक ही आज्ञा दी थी कि मत करना। कैसे फंसे वो लोग, एक ही है जगह जहां से। अब हमको कैसे पता चलेगा, परमेश्वर बोल रहा है शैतान, यदि हम वचन में ग्राउंडिंग मजबूत होगी, वचन में हमारी जड़ें मजबूत होंगी, तो परमेश्वर जब हमसे बात करेगा हमारी आत्मा में, वो वचन के द्वारा करेगा। हमको पता होगा ये वचन के अगेंस्ट में आ रहा है, मतलब कौन बोल रहा है, शैतान बोल रहा है। कभी कभी हम खुद भी सोचते हैं, हम खुद भी गलत थिंकिंग करते हैं, गलत विचार सोचते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, शैतान के लिए बड़ा सा दरवाजा खोलते हैं।
तू अपने मुंह के शब्दों में फंसेगा। जीवन और मृत्यु तेरे किसमें? हाथ में कि पैरों में? मुंह में। जीवन और मृत्यु कहां पे? प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर अंगीकार का परमेश्वर है। लिखिए इसको जो लोग लिख रहे हैं, गॉड इज ए गॉड ऑफ कन्फेशन। जो परमेश्वर चाहता है वो बोलता है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय तो निकालना जरा थोड़ा। नहीं, रोमन्स चैप्टर, रोमियो की पत्री 4 अध्याय। कितने लोगों को अभी मजा आ रहा है बिल्कुल वचन में? प्रेज गॉड। हमें वचन में आनंदित होना है, संसार में नहीं। प्रेज गॉड। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 17 वचन। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। किसके लिए बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है अब्राहम के लिए। हाँ, आगे। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें ही नहीं ठीक से पढ़ना। और जो बातें हैं ही नहीं, जो बातें है ही नहीं, उसका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। उसने निराशा में, हाँ ठीक है, पढ़ लो 18 पढ़ लो। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा कि वह बहुत सी जातियों का पिता हो। परमेश्वर जो बात है ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। मैं अपने आप को इंजीनियर देखना चाहता हूं, मैं अपने आप को डॉक्टर देखना चाहता हूं, तो मुझे क्या बोलना है? परमेश्वर की दया से मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगा। परमेश्वर की दया से मैं एक वो काम करूं। अभी नहीं हूं मैं डॉक्टर, मैं अभी सफल नहीं हूं, लेकिन मैं बोलूंगा मैं जो बातें हैं नहीं उनका नाम परमेश्वर ऐसे लेता है कि वे। अब्राहम उस समय 100 साल का था, क्या वो संतान उत्पन्न कर सकता था? क्या परमेश्वर ने क्या बोला? जो बातें हैं नहीं तू करेगा। अंधकार है तो परमेश्वर ज्योति बोलता है। गॉड डजंट स्पीक सिचुएशंस, जो हमारी सिचुएशन अंधकार है तो हम बोल रहे हैं बहुत अंधकार है भाई। नहीं, मेरे जीवन में ज्योति आ रही है, आएगी। प्रेज गॉड। ये परिस्थिति टर्न अराउंड हो रही है, होएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो बातें हैं नहीं उनको बोलना, सक्सेस को बोलना, गरीबी को नहीं बोलना, हमको फेलियर को नहीं बोलना, सक्सेस को बोलना, विजय को बोलना है, क्योंकि हम विजय के लिए बुलाए गए। तो हमको क्या बोलना है? विजय। तो वो हमारे जीवन में जो हम बोलेंगे वो तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए। हम लोग गलत बातों का विश्वास करते हैं तो गलत चीजें होती हैं, सही बातों का विश्वास करें, सही चीजें। तो परमेश्वर यहां पर लिखा है उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हम लोग मसीह जीवन में कैसे आए हैं? कैसे आए? विश्वास से आए। तो कैसे चलेंगे आगे? मसीह जीवन कौन सा जीवन है? अंत तक विश्वास से उगे रहे तो तू जीवन का मुकुट। ये हमारे जीवन अंत तक हमको विश्वासी रहना, बने रहना, विश्वास में पकड़ के चलना, क्योंकि यदि हम विश्वास को नहीं पकड़ेंगे हम डगमगाएंगे। ये हाँ, और फिर विश्वास कैसे आता है? सुनना। कहाँ आए घूम फिर के? अनुग्रह कहां से आया? सफलता कहां से आ रही? घूम फिर के। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे क्या? इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर का वचन इतना महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। हमारा बेसिस क्या होना चाहिए? लाइफ का नींव क्या रखेंगे? वचन। प्रेज द लॉर्ड। और सिर्फ बोलने के लिए नहीं, उसको मेडिटेट करेंगे घर में जाके, उसका मनन करेंगे। कुछ भी डाउट्स रहेगा पास्टर से पूछेंगे, आगे जो हमारे भाई हैं उनसे पूछेंगे, बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको बढ़ना है वचन में। हम लोग टाइम पास करने के लिए आए थे यहाँ पर? हम लोग वचन में बढ़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अच्छा इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और पहला वचन देखेंगे जब। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया
और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। बस वह उसकी महिमा का प्रकाश किसके बारे में बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और उसके तत्व की छाप है, मतलब परमेश्वर जो है वो हमको किस में दिखता है? यीशु मसीह में। यीशु मसीह ने बोला कि तुमने जिसने मुझे देखा उसने, उसके तत्व की छाप किस में दिखती है? प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जैसा मैं पिता को करते हुए देखता वैसा मैं करता हूं। हमको कैसा करना है? जैसा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। तो वो कौन है? वर्ड, परमेश्वर का वचन। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी कौन से वचन से? सामर्थ्य के वचन से। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य, पावरफुल, सामर्थ्य के वचन से संभालता है सब वस्तुओं को। मतलब किसको संभालता हूँ? वचन, वचन से, सामर्थ्य के वचन से सब वस्तुएं, मतलब जितनी भी पूरी कायनात रची है, ये पृथ्वी भी जो रची है ना, उसके वचन में स्टैब्लिश। जिस दिन वो बोलते हैं पृथ्वी टल जाएगी, क्यों? उसके वचन के। समझ रहे हैं आप वचन कितना पावरफुल है? ये जीवन बदल सकता है। इस परमेश्वर के वचन ने लाखों करोड़ों लोगों के जीवनों को बदला है मेरे प्रियो। इसलिए आज दुनिया की सारी किताबें सब नष्ट हो गई, लेकिन बाइबल आज तक बनी हुई और आगे भी बनी हुई। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन आपको मालूम बाइबल को नष्ट करने के लिए कितने प्रयास किए गए, लेकिन कोई कर पाया क्या? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन है। The God of this heaven and earth has given this word. आकाश के सृष्टिकर्ता, इस यूनिवर्स को, इस आकाश मंडल को, इस सारी कायनात को बनाने वाले उस परमेश्वर ने वचन दिया है। उसका वचन खाली जो काम उसने उसके वचन में बोला है करने के लिए वो करेगा। तो कैसे निर्माण कर रहे हैं हम? वचनों, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ले रहे हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं? वचन को बोल रहे हैं और विश्वास के द्वारा उसको हम होता हुआ देख रहे हैं अपने जीवन में। ये विश्वासी को डेली करना है। परिस्थिति नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं बोलना है हमको। वी डोंट हैव टू से। हमको क्या बोलना है? परमेश्वर का वचन बोलना। क्या आपको मालूम है आज बहुत से लोग जो डर में है, निराशा में है, फियर में, कितनी बार परमेश्वर ने बोला है मत डर? बाइबल में 365। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 365 बार परमेश्वर बोला। कितने दिन होते हैं? 300। हर दिन के लिए परमेश्वर बोलता है मत डर, लेकिन फिर भी हम डरते हैं ना। क्यों? क्योंकि वर्ड नहीं है ना हमारे पास। परमेश्वर जानता है कि ये मेरा बच्चा है, He loves us। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि हम बढ़े, इसलिए परमेश्वर मेरे को भेज दिया, जाओ और जाके बताओ। इसलिए पास्टर जॉन को यहाँ पर खड़ा किया ताकि आपको वचन सिखाए, है ना। हम लोग घर पे भी देखो, जब हम बोलते हैं कि हमें वचन पढ़ना है, सब कुछ है, बट परमेश्वर अपने दासों को भी भेजता है, क्योंकि उसने पास्टर्स, टीचर्स, इवेंजलिस्ट, एपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, ये सारी 5 प्रकार की सेवा भी दी है ताकि वो हमको सिखाएं। परमेश्वर हमको हमारे घर में, हमारे जब हम प्रार्थना करते हैं वहां पे भी सिखाता है वचनों के द्वारा, और अपने लोगों के द्वारा भी सिखाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें वचन को सीखना है और उसको अपने जीवन में डालना है। जब तक हम उसको प्रैक्टिस में नहीं डालेंगे तो वो हमारे को प्रॉफिट नहीं करेगा कोई भी चीज। तो वचन हमारे जीवन में तब तक पूरा नहीं होता है। हम कई बार पढ़ तो लेते हैं, मनन तो कर लेते हैं, लेकिन आखिरी स्टेज जो उसका है उस पर चलना वो नहीं कर पाते हम लोग। तो वहां तक हमको पूरा कोशिश करना है कि हम वचन में चलेंगे, एंड गॉड विल वहां से आपको जो है उन चीजों उसने पहले दे दिया आशीष है, वो मैनिफेस्ट आपके जीवन में दिखना शुरू हो जाएगा। दिखता इसलिए नहीं है, मसीह में सब प्रकार के आत्मिक आशीष दे दिए, लेकिन बाय फेथ हम उसको ले नहीं पाते, क्योंकि विश्वास वचन से आता, वचन में ही हम ग्राउंडिंग नहीं है, वचन में हमारी जड़ नहीं मजबूत है, उसको हम ले नहीं पाएंगे। विश्वास के द्वारा हम उसको निकालते हैं। आपको पता है परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा सब बनाया, मालूम है? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि एक गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मालूम है? कोई भी चीज ऊपर डालेंगे तो क्या ऊपर जाती है, नीचे आती है ना। परमेश्वर ने बनाया है ना ऐसा। अभी एक होता है लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स। कितने लोग जो इन्होंने फिजिक्स वगैरह पढ़ा होगा, साइंस वगैरह, उनको पता है लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स। एरोडायनामिक्स मतलब जब एक प्लेन होता है तो वो प्लेन नीचे नीचे चलता है कि नहीं, प्लेन ऊपर चलता है, ऊपर जाता है। तो वो प्रिंसिपल ऑफ एरोडायनामिक्स इज वर्किंग देयर। तो एरोडायनामिक्स का जो प्रिंसिपल है वो उसको ऊपर की तरफ ले जाता है। उसमें क्या होता है कि जो ग्रेविटी जो है, जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जो उस
उसको नीचे गिरा सकती है, उसको ओवरकम करता है, उसको ऊपर वो फोर्स लगती है एरोडायनामिक्स की, वो उसको ऊपर लेके जाता है। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एरोडायनामिक्स। उसी प्रकार से जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, बाइबल कहती है विश्वास भी एक लॉ है, लॉ ऑफ फेथ। विश्वास क्या है? लॉ है, नियम है, वो काम करेगा। अफ्रीका में भी करेगा, चेन्नई में भी करेगा, अमेरिका में भी करेगा, पाकिस्तान में भी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण हर जगह काम करता है, गुरुत्वाकर्षण भी लॉ है। वैसे ही विश्वास भी जो है वो भी एक लॉ है। बाइबल कॉल्स इट द लॉ ऑफ फेथ। बाइबल कहती है विश्वास का नियम। ये किसने बनाया है? परमेश्वर ने। परमेश्वर, गॉड इज अ गॉड ऑफ फेथ। परमेश्वर विश्वास का, लिखिए, गॉड इज, जो लोग लिख रहे हैं, गॉड इज अ गॉड ऑफ फेथ। परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर। परमेश्वर अविश्वास बोलता है कभी? सृष्टि कैसे किया उसने? विश्वास। हमको कैसे चलना, कैसे चल पाएंगे घूम फिर के? विश्वास सुनने से आता, सुनना। कितने लोग समझ रहे चीजों को? जब ये चीजें हमारे जीवन में होने लगेगी तब हम लोग आत्मिक रूप से बढ़ने लगेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम लोग वही, जब वो वचन नहीं डालेंगे अंदर तो वही चलता रहेगा, वही समस्याएं, वही पाप में, वही लतें, वही एडिक्शंस में हम फंसे रहेंगे, वही शराब, वही जो भी जितने भी प्रकार के हैं लतें हैं, उसमें हम फंसे रहेंगे, निकल नहीं पाएंगे। और मैं बोल रहा हूं विश्वासी लोग, आज बहुत से विश्वासी लोग लतों में फंसे हुए हैं। होता है, हम जानते हैं, विनोद है, क्योंकि शरीर अपना काम करना चाहता है, वो अपनी पकड़ छोड़ता ही नहीं है ना। तो शरीर की पकड़ को कमजोर करने के लिए आत्मा की पकड़ मजबूत करनी पड़ती है, क्योंकि लड़ाई इधर चलती है। दूसरा कुरिन्थी 10 उसका 5 में हम लोग फिर से आएंगे। तीन से पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 10:3। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। बस। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, परंतु गढ़ कहाँ बनते हैं? जैसे शैतान ने उसको बोला, उसने इमेजिन करना शुरू किया। हम लोग इमेजिन करना शुरू करते हैं, हाँ वो चीज है ऐसी, अच्छा लगता है वो करना। वचन बोल रहा है नहीं करना, लेकिन हम लोग माइंड में सोचते हैं। जैसे हम उसमें और सोचते हैं, क्या होता है? वो गढ़ बनता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है। और स्ट्रॉन्ग होल्ड जब बन जाता है तो वो लत में कन्वर्ट, एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वो टूट सकता है। कैसे टूटता है? वर्ड, वचन के द्वारा। तो यहां पर क्या करना है? 5वें वचन में इसको सॉल्यूशन दिया। इसलिए हम क्या करते हैं? कल्पनाओं का, कौन सी कल्पना? यहाँ पे थॉट्स, विचारों में जो कल्पना उठ रही है, और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध, मतलब उसके वचन के अगेंस्ट में, जो थोड़ा हिंदी में समझना डिफिकल्ट होता है, मैं उसको क्लियर कर रहा कि जो कल्पनाएं उठ रही है परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट में शैतान आपके माइंड में डाल रहा है, या हम खुद भी सोच रहे हैं नेगेटिव, हो सकता है उन वचनों को सोच, गलत बातों को सोच रहे हैं, तो ये किसके? परमेश्वर की पहचान और उसके विरोध में, मतलब वचन के विरोध में। उसको क्या करना है? क्या करना है? खंडन करना है। खंडन करना मतलब इमीडिएटली, दिस थॉट इज नॉट फ्रॉम गॉड, ये वचन परमेश्वर की ओर से नहीं, इसी समय ये वचन मेरे माइंड से बाहर निकल, यीशु के नाम में। क्या किया मैंने? अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और वचन को, उस थॉट को, उस गलत विचार को क्या किया? मैंने तुरंत बाहर किया। क्योंकि यदि आप उस विचार को नहीं करेंगे, आप उसमें सोचते रहेंगे, उसको थिंक करेंगे, और थिंक करने के कारण, सोचने के कारण वो स्ट्रॉन्ग होल्ड बनेगा, दृढ़ गढ़ बन जाएंगे, किले बन जाएंगे, और किले बन जाएंगे तो केवल वो भी टूटते हैं, लेकिन वहां पर क्या होगा? एडिक्शंस हो जाएगा, लतों में आप फंस जाएंगे। पहला काम, गार्ड योर माइंड, विचारों को। आप विचारों को आने से नहीं रोक, किसी चिड़िया को ऊपर से निकल रोक सकते क्या अपन? कोई चिड़िया उड़ रही है, लेकिन उसको घोंसला बनाने से रोक सकते हैं अपने माइंड। ब्रदर रेगन बोलते थे हमेशा, तो कि आप लोग चिड़िया को नहीं रोक सकते, बर्ड्स आर फ्लाइंग, लेकिन आप उसको बैठने मत दो, अपने सिर के ऊपर घोंसला बनाने मत दो। शैतान को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो हराया हुआ है, यीशु मसीह ने शैतान को हराया है, लेकिन उसके पास जो लीज है, इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार है, तो वो रहेगा जब तक उसका समय है। बाइबल में शैतान का भी एक समय है जब वो आपकी चीज है, तब तक वो रहेगा।
और बाइबल कहती है इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान है। तो यहाँ पर वो रहेगा, वो यहाँ से नहीं गया अभी। हालांकि उसको अधिकार सब छीन लिया गया, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेगा। इसीलिए आपको गलत विचार को रोकना है माइंड में। जब आप विचार को रोक देंगे, वहां से आपका डिलीवरेंस शुरू होगा। प्रेज द लॉर्ड। और फिर जब उसको खाली करेंगे तो खाली दिमाग में जो है वचन के अनुसार अपन देखेंगे, उसको वचन से हम नहीं भरेंगे। यदि हमने वचन से नहीं भरा, कई बार क्या होता है, बहुत से लोग दुष्ट आत्माओं के शिकार होते हैं। जब वो चंगाई पा लेते हैं, जब वो डिलीवरेंस हो जाता है, तो वचन जो खाली जगहों में जो है, जो जहां से वो दुष्ट आत्मा निकला है, वहां वचन को नहीं डालते। तो क्या होता है, वो खाली स्थान पाता है और 7 दुष्ट आत्मा और फिर वापस आते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि तुमको वचन डालना बहुत जरूरी। खाली स्थान में और फिर शैतान अटैक कर सकता है, इसलिए हमको अपने माइंड में स्ट्रांग होना है। मैं शैतान को बड़ा नहीं बना रहा हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को महिमा देता हूं, क्योंकि शैतान हराया हुआ है। लेकिन हमको ये समझना है ताकि हम अपने आप को उस चीजों से बचा सके, माइंड के गलत विचारों से हम अपने आप को बचा सके। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय में हम देखेंगे, उसके बाद हम फिनिश करेंगे। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 और 2 हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 1 और 2 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यदि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। बस शरीर के लिए क्या बोल रहे हैं? बलिदान करके चढ़ाओ, मतलब जीवित बलिदान। पुराने नियम में जो बलिदान चढ़ाए जाते थे वो पशुओं के वो बलिदान होते थे, है ना। लेकिन अभी क्या है, हमको जीवित बलिदान, हमारा शरीर जीवित बलिदान होना है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर की वेदी, हमारा ऑल्टर हमारा शरीर है, हमारी वेदी हमारा शरीर का जीवित बलिदान, मतलब शरीर को पूरा ब्लॉक करना है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका गमन, इसको क्या क्रूस पे चढ़ाना। इसका मतलब होता है शरीर को नियंत्रण में लेना। परमेश्वर को क्या चाहिए? ये वाला बलिदान। गॉड डजंट वांट आवर मनी। हाँ, हमें उसको दशमांश हमें परमेश्वर को देना, वो उसकी विधि व्यवस्था है, लेकिन परमेश्वर हमारा पैसा नहीं चाहता, वो हमारा। आपको मालूम है शैतान और दुष्ट आत्माएं भी शरीर ढूंढती है काम करने के लिए, क्योंकि बिना शरीर के इस पृथ्वी पर वो भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि पृथ्वी किसको दी गई है? मनुष्य। तो शैतान को काम करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? मनुष्य के अंदर घुसना पड़ेगा, प्रवेश करना पड़ेगा। और पवित्र आत्मा भी शरीर ढूंढता है काम करने के लिए, तो हमको किसको? पवित्र आत्मा को काम करने देना, क्योंकि वो हमारे अंदर आ चुका है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वो हमारे अंदर है, उसको काम करना है। तो शरीर को क्या करना है? बलिदान करके चढ़ाओ, मतलब आंखों की अभिलाषा जो होती है उसको क्रूस पे चढ़ाना, शरीर की अभिलाषा उसको क्रूस पे चढ़ाना, जीविका और घमंड जो बाइबल कहती है इसको क्रूस पे चढ़ाना, और फिर यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। एनआईवी वर्जन में आया है, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। हम आराधना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रियल आराधना क्या है? दिस इज रियल आराधना मेरे प्रिय। आराधना हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन परमेश्वर रियल आराधना क्या चाहता है? हमारे शरीरों का जीवित बलिदान इज द रियल आराधना। जब हम वो कर देंगे, सोचो क्या होगा? ब्लास्ट करेंगे आप लोग, डायनामाइट। प्रेज द लॉर्ड। इस संसार के सदृश ना बनो, एनएलटी वर्जन में लिखा है, इस डोंट कॉपी द कस्टम्स ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार के सदृश ना बनो, जैसा संसार चलता है वैसा, परंतु तुम्हारे मन के, और पवित्र धर्मशास्त्र वर्जन देखेंगे उसमें लिखा है तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा कैसे होगा? बुद्धि का नया कैसे होगा? बुद्धि नया, जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमारा थिंकिंग कैसा होता है? जैसा परमेश्वर सोचता है ना। परमेश्वर कैसे सोचता है? जैसे वचन। जब हम उसके जैसा सोचेंगे तो उसके जैसा काम भी करेंगे। परमेश्वर क्या चाहता है? माइंड, मन का नवीनीकरण वचन से, डेली, विदाउट फेल। ये बहुत जरूरी है, हमको करना है, और इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, और ना इसको बोझ की तरह नहीं लेना। जस्ट परमेश्वर, मैं तेरे वचन को जस्ट एंजॉय द वर्ड, परमेश्वर का वचन आनंदित ले, है ना। कई बार हम लोग होता है कि चर्च में बहुत बोझ डाल दिया, ऐसा नहीं, बोझ परमेश्वर बोझ नहीं डाल, वो बोलते हैं कि हे थके और बोझ से दबे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ लव। वो हमसे प्रेम करता है, बोझ नहीं लेना। परमेश्वर, मैं तेरे वचन से प्रेम करता हूँ, और मैं क्योंकि तेरे वचन से मैं प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं इसको पढ़ूंगा प्रभु। इसलिए नहीं कि ये करने से वो होगा, ठीक है, वो तो तू देगा, वो तो तू दे दिया, आशीषें दे दिया, सब दे दिया प्रभु, लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूँ प्रभु, इसलिए मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा।
हालेलुया। मैं तुझसे तेरे वचन से प्यार करता हूं इसलिए मैं पढ़ूंगा प्रभु, बिकॉज आई लव यू माय गॉड, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। कभी भी उसको लॉ नहीं बनाना, अरे आज मैंने वो बाइबल नहीं पढ़ी क्या होगा, ना ऐसा कुछ नहीं होगा। बट अपने हृदय को परमेश्वर को देना, क्योंकि परमेश्वर कोई नियम कानून या धर्म बनाने के लिए नहीं आया था। क्रिश्चियनिटी इज नॉट रिलीजन, इट्स अ रिलेशनशिप विद गॉड। मसीहियत ये कोई धर्म नहीं है, लोगों ने बनाया है, ये परमेश्वर के साथ रिश्ता है। बाइबल इज अ लव लेटर, बाइबल परमेश्वर का लव लेटर है हमारे लिए, प्रेम संदेश जो उसने दिया है उसको उस तरीके से लेना है, उसको लॉ की तरह से नहीं लेना। अरे आज मैंने बाइबल नहीं पढ़ी क्या होगा, परमेश्वर नाराज हो गया, नहीं, वो नहीं होगा नाराज, क्योंकि वो आपसे प्रसन्न है यीशु मसीह में। हालेलुया, क्योंकि वो आपको यीशु मसीह में देखता है। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। I want one guitar person to be